ये मानसून का प्रोग्रेशन है, मानसून किस तरीके से इस साल में बढ़ रहा है। तो ये मानसून प्रोग्रेशन में आप देख रहे हैं कि नीले रंग का लाइन है, लाल रंग का लाइन है। जो नीले रंग का लाइन है वो बता रहा है कि मानसून अभी किस स्थिति में कहाँ तक पहुँचा है, और जो लाल रंग का लाइन है वो बता रहा है कि नॉर्मली मानसून इस समय में कहाँ पे रहता है, उसकी स्थिति क्या रहती है। तो लाल नॉर्मल बताता है और जो नीले रंग का है वो एक्चुअल मानसून का प्रोग्रेशन बताता है। तो अभी इस लाइन से हम लोग जो देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल कवर हो चुका है, कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का भी कवर हो रहा है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और जो सिक्किम का हिस्सा है वो भी कवर हो गया है। तो इससे देखने को मिल रहा है कि मानसून का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और इस साल आपने देखा है कि केरल में जो मानसून है तो मानसून का प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में भी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में इसके प्रोग्रेशन की अच्छी संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई दिख रही है। अब देख रहे हैं हम लोग कि आज में क्या वार्निंग जो गया है मौसम के नासिक तरफ से। तो उस लहर की बात करें तो जो गढ़वा पलामू है यहाँ पे उस लहर से गंभीर उस लहर की स्थिति आपको आज भी देखने को मिलेगी, और शेष लातेहार चतरा में आपको उस लहर की स्थिति देखने को मिलेगी। शेष भाग में आज में जो गर्मी को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं है। जो शेष इलाकों में पारा आपको गिरने वाला है तो 2 से 5 डिग्री तक पारा गिरा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर आज में देखने को मिली होगी, और ये स्थिति अगले आने वाले जो 3-4 दिन है वैसे में देखने को मिलेगी, जिसमें कि 1 तारीख में सिर्फ गढ़वा पलामू में ही आपको उस लहर की स्थिति देखने को मिलेगी। जो वार्निंग है वो आपको रेड ऑरेंज से आपको येलो हो गया है। शेष इलाकों में गर्मी को लेकर कोई भी वार्निंग नहीं है। थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी वाली गर्मी आपको हल्की फुल्की संथाल के एरिया में देखने को मिल सकती है, जहाँ की कल थोड़ी बहुत सेकेंड हाफ में कुछ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बात करते हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की, तो और एक कर दो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है। आप देख रहे हैं कि पूरा ईस्टर्न पोर्शन के साथ में जो मध्य और दक्षिणी पोर्शन है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है, जो गर्मी था जिसके कारण से अच्छे थंडर क्लाउड बन रहे हैं, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। और जब गर्जन वज्रपात होगी तो हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी हो सकती है, जिसको लेके लोगों को खासा सतर्क रहना है कि जब गर्जन वज्रपात की स्थिति हो तो आपको पेड़ों के नीचे नहीं रहना है, पोल के नीचे नहीं रहना है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सतर्कता के साथ आपको उपयोग में लाना है। और इधर में जो पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पे जो हवा की स्थिति है वो गर्जन वज्रपात के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना जताई जा रही है। तो जो रेनफॉल है वो स्कैटर्ड है, मतलब कुछ कुछ इलाकों में। और थंडरस्टॉर्म का जो बारिश होता है ऐसा नहीं होता कि पूरे जिला में एक साथ हो रहा है, ये सारे जिला में बारिश एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो थंडर क्लाउड जहाँ बनता है और उसका मूवमेंट है उसके हिसाब से होता है। तो कई बार एक ही जिला के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही होती है, कुछ हिस्सों में सिर्फ बादल होते हैं, बारिश नहीं हो रही होती है। तो थंडर क्लाउड का जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी टाइप से आपको देखने को मिलता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसा कि मानसून में देखने को मिलता है कि बारिश यूनिफॉर्म होता है, एक साथ काफ़ी जिलों में बारिश हो रहा है, तो ऐसा थंडरस्टॉर्म में आपको यूनिफॉर्म बारिश नहीं देखने को मिलता है, टुकड़ों में बारिश देखने को मिलती है कि कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। जब तक बड़ा थंडर क्लाउड नहीं बनता है या स्क्वॉल लाइन नहीं बनता है जुड़ा हुआ थंडर क्लाउड, तब तक पूरे जिलों में एक साथ में बारिश नहीं देखने को मिलती है। तो वैसे हम लोग देख रहे हैं 3 से 5 में जो है वार्निंग और कम हुई है, और सिर्फ जो संथाल परगना के इलाके हैं वहाँ पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलेगी। और हीट वेव की जो स्थिति है पलामू संभाग में अभी भी देखने को मिलेगी, और कुछ हिस्सों में आपको थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड भी देखने को मिल सकता है, जिससे आपको लापरवाही एकदम नहीं बरतनी, सावधानी के साथ में आपको अपना काम करना है। और जिसमें आपको जो सबसे ज़रूरी है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो 11 से 3 का समय पलामू संभाग खासकर मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार के लोग हैं, कि आपको जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले। 12 से 4 का समय में, 11 से 3 का समय जो पीक जो सनशाइन आवर्स होता है उसमें बाहर ना निकलें। निकलना ज़रूरी भी हो तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, ORS का घोल अपने साथ में रख सकते हैं। टोपी है, गमछा है, हेड गियर है, आप छाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खान पीन है उसका भी खास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड नहीं खाना है, खाली पेट बाहर नहीं निकलना है। तो बेसिक सावधानी अगर आप करेंगे तो उससे आप उस लहर से बच सकते हैं। जो देसी पेय है, अमझोरा है, सत्तू है, लस्सी है, तो इस टाइप का जो देसी पेय है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं।
तो उन सब उपायों से आप थोड़ा सा हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, हीट वेव से थोड़ा सा बचाव आपका हो सकता है। और अपना इस जो चेतावनी है उसको खास ध्यान रखते हुए अपना खास ख्याल रखें। डोंट वेरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।